हेलो दोस्तों, माय नेम इज फिरोज खान। वेलकम इन माय चैनल एफके बोर्ड एक्सप्रेस। ठीक है, आइए मिलते हैं। और देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हमारे यहाँ पर पूर्ण हिंदी की तैयारी होगी 0 से हीरो लेवल में। ठीक है, आइए देखिए, 10th क्लास की करा रहे हैं हम। पार्ट 1 है, यानी स्टार्टिंग किया है आज हमने। ठीक है, और मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि हिंदी की पूर्ण तैयारी बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ होने वाली है एफके बोर्ड एक्सप्रेस पर। सो प्लीज बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, और हिंदी की पूरी तैयारी होने वाली है और कैसे ट्रिकी वे में होने वाली है, 0 से हीरो लेवल में। ठीक है ना। और ये जो अभी शुरुआत कराई है हमने, ये जो है 10 नंबर का, ये आप जहां तक कि आप इसमें पार्ट देखेंगे आप, ठीक है, जो भी पार्ट आते हैं उसमें 10 नंबर की तैयारी आपके यूं क्यों मिलेगी, एग्जैक्ट 10 नंबर। ठीक है, तो आज शुरुआत की है हमने विधा का नाम और लेखक और उसकी रचना। यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, सही गलत में पूछे जाते हैं। एक उसमें सही दे देगा, ठीक है, एक सही दे देगा जिसमें फिर वो बाकी 3 गलत दे देगा। ठीक है, उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं ऐसे बोल देता हूं कि उसने बोला कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बोलेगा वो। ठीक है, इस तरह से वो क्या करेगा, क्वेश्चन बोलेगा और ऑप्शन आपको 4 दे देगा। इस तरह से करके क्या दे देगा, आपको 4 दे देगा। इस तरह से करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा। और उसने बोला क्या, कौन सा सही है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको, सही यानी 3 आपको गलत देने वाला है। ठीक है, क्या देने वाला, गलत देने वाला है। जैसे मैं यहीं से ले लेता हूं, आपके इसी में से ले लेता हूं। ठीक है, मैं आपके इसी में से ले लेता हूं कि अतीत के चलचित्र ठीक है, अतीत के चलचित्र कोई बात नहीं, सॉरी, अतीत के चलचित्र ठीक है, अतीत के चलचित्र मैंने बोल दिया गुलाब राय है लेखक। अतीत के चलचित्र के लेखक ठीक है, गुलाब राय है। दूसरा दे दिया दूसरा ऑप्शन दे दिया कलम का सिपाही। मैं यहां थोड़ा शॉर्ट में और थोड़ा छोटा और लिख देता हूं। ठीक है, मतलब कलम का सिपाही आपको दिख रहा होगा, मैं छोटा लिख रहा हूं लेकिन इतना छोटा ही लिख रहा हूं जो दिख रहा है ना आपको सभी को। ठीक है, तो कलम का सिपाही के लेखक कलम का सिपाही के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। प्रभाकर। और अगला मैं दे देता हूं कि मेरी असफलताएं, या फिर मैं यहां से बोल देता हूं मेरी असफलताएं। मैं यहाँ 3 में, बोर्ड में जगह नहीं है तो सॉरी, इसके लिए मैं यहाँ 3 ही ऑप्शन लूंगा। मेरी असफलताएं के लेखक, मेरी असफलताओं के लेखक क्या है, के लेखक गुलाब राय है। मैं यहां से यहां लिख देता हूं, यहां से मैं यहां लिख देता हूं, आपको क्लियर दिखे अच्छी तरह से। तो कौन है, लेखक गुलाब राय। तो आपका एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा और 101% इस तरह से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाना, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 10 नंबर की तैयारी यहां से होगी। ठीक है, तो बोला निम्नलिखित में से कौन एक सही है, यानी इन 3 ऑप्शन में से कौन सा एक सही है। यानी अतीत के चलचित्र लेखक गुलाब राय है। अतीत के चलचित्र, देखिए अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है, महादेव वर्मा है। इसका मतलब ये नहीं है, ये गलत है भाई, हमें तो सही ढूंढना है। ये तो गलत है, हमें क्या ढूंढना है, सही ढूंढना है, ये गलत हुआ। अच्छा, आगे बात करते हैं। कलम का सिपाही के लेखक विष्णु प्रभाकर।
कलम का सिपाही कहाँ है, देख लेते हैं। कलम का सिपाही ये है, कलम का सिपाही। कलम के सिपाही के जो लेखक हैं, लेखक कौन है, अमृत राय है। और उसने बोला है क्या बोला, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर तो आवर वसीका के हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। अब लास्ट वाला है, मेरी असफलताएं के लेखक गुलाब राय हैं। मेरी असफलता कहा गया, ये मेरी असफलताएं के लेखक गुलाब राय, हाँ है, बिल्कुल सही है। यहां से आपका ये 1 नंबर इस तरह से मिलेगा। समझ में आया बात आपको? अब यह इसी चीज को मैं यहां से कराने वाला हूं। ठीक है, सो प्लीज बने रहो और देखते रहो। और प्लीज जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, सो वो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें। ठीक है, और जो हमारे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट है, वो क्या करें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें प्लीज। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं विधा का नाम, लेखक, रचना। अब बात करते हैं रेखा चित्र। राम वृक्ष वैनीपुरी है और महादेवी वर्मा। अच्छा, यहां से एक थोड़ी सी कहानी क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि एक ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक मैंने क्या लगा, ट्रिक वे, और वही चीज चलेगी, आप देखना बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, राम वृक्ष वैनीपुरी की जो रचना है वो कौन से, माटी की मूर्तें। क्या है, माटी की मूर्तें। चलिए देख लेते हैं। एक शख्स था, वो क्या है, एक वृक्ष। ठीक है, एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। जैसे मान लीजिए ये शख्स है, ये क्या है, यहां इस तरह से बैठा हुआ है। यहां थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, कोई शख्स है, मान लीजिए मैंने ऐसे करके बना दिया, और ये क्या करके यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या है, वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। अच्छा, अब वो क्या है, राम वृक्ष वैनीपुरी माटी की मूर्त है। अब वो क्या बना रहा है, यहाँ बैठकर क्या है, मूर्तें बना रहा है। यानी किसकी बना रहा है, वो माटी की बना रहा है। कैसे बना रहा है, मूर्तें बना रहा है वो, कैसे करके, माटी की बना रहा है। किसकी, ये किसकी मूर्त है, माटी की मूर्त है। माटी की, माटी मतलब मट्टी की, समझ में आया, माटी यानी कि मट्टी की मूर्त है, मट्टी। ठीक है, मट्टी की मूर्त है। मूर्त बोलते हैं, मूर्त किसको बोलते हैं, मूर्त बोलते हैं किसी का शरीर या किसी को बनाना। ठीक है, तो माटी की मूर्त है। अब ये क्या है, राम वृक्ष वैनीपुरी। अब क्या है, राम कोई शख्स है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, राम है। कोई ये शख्स है, ऐसा मान लीजिए ये कोई शख्स है, ये कोई शख्स है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, राम है जी, राम है। ठीक है, अब ये किसी रास्ते से गुजर रहे थे, इस तरह से किसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक शख्स जो क्या है, किसके नीचे बैठा हुआ है, वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। कैसे, कहा क्या कर रहा है, वृक्ष नीचे बैठा हुआ है, और एक क्या कर रहा है, माटी की मूर्त है। मूर्त है मतलब माटी की मूर्त यानी कि एक चित्र, और चित्र वो कैसे बना रहा है, ये माटी की मूर्त कैसे बना रहा है, रेखा काट कर बना रहा है। रेखा क्या बना रहा है, रेखा काट के बना रहा है। रेखा यानी रेखा चित्र बना रहा है, रेखा काट कर एक चित्र बना रहा है। ठीक है, रेखा काट कर एक चित्र बना रहा है, जो क्या हुआ, ये हुआ, क्या हुआ, रेखा काट कर एक चित्र बना, जो क्या है, माटी की मूर्त है। माटी से यानी माटी यानी माने मट्टी से क्या बना रहा है, एक रेखा चित्र बना रहा है, खींच रहा है। ठीक है, रेखा चित्र बना रहा है। ठीक है, तो कैसे बना रहा है, माटी से बना रहा है। तो वो कौन गुजर रहे हैं, यहां से राम गुजर रहे हैं, नाम उनका क्या है, राम। और उन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे कोई शख्स क्या कर रहा है, माटी की मूर्त बना रहा है। और यह कहाँ की बात है, उस गांव का नाम है, उस गांव का पूरे, जैसे मान लीजिए ये पूरे कहाँ की बात है, ये जैसे एग्जाम्पल, ये ट्रिकी है, आप ये रियल ना समझे, लेकिन हाँ ये कनेक्ट है, कनेक्ट करके यानी आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ बैनीपुरी की बात है, बैनीपुरी। तो ये राम जी है, वो कहां से गुजर रहे थे, ठीक है, बैनीपुरी से गुजर रहे थे। और वो क्या देख रहे हैं कि वृक्ष के नीचे कोई शख्स वो क्या बना रहा है, रेखा चित्रकार, यानी रेखाओं से काट कर माटी की मूर्तें बना रहा है। क्या बना रहा है, माटी की मूर्तें। तो यहां से इनका नाम पड़ा राम वृक्ष, और कहां से क्या पड़ा, बैनीपुरी, यानी कि राम वृक्ष बैनीपुरी के रहने वाले। तो यहां से इनका पूरा नाम पड़ा राम वृक्ष बैनीपुरी। फिर उसके बाद में, और फिर इन्होंने देखा कि भाई एक शख्स क्या कर रहा है, वृक्ष नीचे बैठकर क्या कर रहा है, माटी की मूर्तें बना रहा है। ठीक है, माटी की मूर्तें। तो यहां से इन्होंने अपनी एक रचना लिख दी, माटी की मूर्तें। अब वो कैसे बना रहा था, रेखा काट कर, यानी रेखा चित्र बनाकर वो माटी की मूर्त बना रहा था। वो कैसे बना रहा था, रेखा चित्र काट कर। ठीक है, तो यहां से इनका नाम पड़ा राम वृक्ष बैनीपुरी। और
वो क्या कर रहा था, वो शख्स क्या यार राम जी ने क्या देखा, ठीक है, राम जी ने क्या देखा कि वो माटी की, राम वृक्ष वैनीपुरी है, राम जी मतलब राम वृक्ष वैनीपुरी, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि माटी की मूर्तें, एक शख्स क्या कर रहा है, माटी की मूर्तों से क्या बना रहा है, रेखा चित्र काट काट कर क्या करा रहा है, एक वो बना रहा है, एक स्टेचू बना रहा है, या फिर कह सकते हैं उसकी मूर्त बना रहा है, ठीक है। ऐसे ये आई होप याद हुआ हो अच्छी तरह से। ऐसी बात करते हैं महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा भी क्या हुआ, वो भी ऐसे एक रास्ते से गुजर रहे थे। महादेव वर्मा भी क्या हुआ, एक रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन वो कहाँ रास्ता, वो रास्ता कहाँ का था, वो बैनीपुरी का नहीं था, वो बर्मा का था, ठीक है। बर्मा जिसे आजकल हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वो कहाँ का था, बर्मा का था, जो हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, क्या, म्यांमार के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम म्यांमार की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, बर्मा की बात करेंगे, क्योंकि हमारे राइटर का नाम क्या देखा, बर्मा देखा, इसीलिए वो क्या थे, महादेवी उनका नाम था और वर्मा के रहने वाले थे, इसीलिए उनका नाम वहां से क्या पड़ा, महादेवी वर्मा पड़ा, ठीक है। अब वो क्या कर रहे थे, वो भी वहीं से निकल, वहीं एक जगह से निकल के जा रहे थे, ठीक है। वो भी ऐसी कुछ ऐसी जगह थी, ठीक है, वो भी एक ऐसी जगह थी। तो वहां उन्होंने देखा अतीत के चलचित्र, और वहां एक ये गुजर रहे थे, जैसे इनका नाम यहाँ पर क्या पड़ा, मैं लिख देता हूं, महादेवी, महादेवी। और ये कहां की बात थी ये, ठीक है, ये कहां की बात थी। अब ये कहां की बात थी। इसी तरह से वो क्या बना रहा है, शख्स रेखा चित्र बना रहा है, रेखाओं से चित्र बना रहा है, इस तरह से काट काट कर, ठीक है, कोई चित्र बना रहा है, कोई चित्र देने का काम कर रहा है। चित्र मैं थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं, इस तरह से, ठीक है। अब इसको बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, इसको बनाने का काम कर रहा है। वो कैसे, रेखा काट काट कर, ठीक है, रेखा चित्र काट काट कर। और ये कहां की बात थी, यानी कि जो महादेवी जी थे, अब कहानी वही है सेम एज इट इज, लेकिन अब यहाँ पर राइटर चेंज हो गए। महादेवी थे, वो कहां से गुजर रहे थे, बर्मा से होकर गुजर रहे, यानी बर्मा के रहने वाले तो बर्मा में ही गुजर रहे थे। तो एक शख्स क्या कर रहा है, वृक्ष के नीचे, वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष की बात नहीं दी है, तो आप वृक्ष को प्लीज हटा दीजिएंगे यहाँ पर, ठीक है, वृक्ष की बात नहीं दी है तो यहाँ वृक्ष हटा देंगे। तो एक शख्स क्या कर रहा है, एक शख्स क्या कर रहा है, रेखा चित्र बना रहा है, रेखा चित्र। तो वहां से वहां कहां पे बना रहा, बर्मा में। तो महादेव वर्मा वैसे नाम पड़ा उनका, और क्या बना रहा, रेखा चित्र बना रहा। और वो कैसे बना रहा है, और इन्होंने पूछा, इनके दिमाग में आया कि क्या बना रहा है, समझ नहीं आ रही। रेखा चित्र काट काट कर, रेखाओं से चित्र बना रहा है, रेखाओं से क्या बना रहा है, वो रेखाओं से, जैसे एक रेखा इस तरह से काट काट कर जोड़ कर, ठीक है, एक शख्स को बनाने का काम कर रहा है वो, इस तरह से। जैसे मैं यहाँ और अच्छी तरह डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, जैसे इस तरह से ऐसे कर करके, इस तरह से कर करके वो क्या कर रहा है, एक शख्स को बनाने का काम कर रहा है, इस तरह से रेखाएं काट काट के एक शख्स को बना रहा है, ठीक है, रेखाएं काट काट के एक शख्स को बनाने का काम कर रहा है वो। तो इन्होंने देखा कि यार मतलब ये कर क्या रहा है, ठीक है, कर क्या रहा है। तो उसने पूछा कि उनको ये तो समझ में आ गया कि रेखा काट काट कर एक चित्र बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहां से क्या पड़ा, इनकी विधा का नाम रेखा चित्र पड़ा। लेकिन इन्होंने पूछने की कोशिश करी कि भाई ये रेखाओं से चित्र बना रहे हो, इससे पूछा क्या करा, पूछा इन्होंने, यानी कि राम जी ने पूछा, किससे, इस शख्स से पूछा कि भाई तुम ये रेखाओं से काट काट के एक चित्र बना रहे हो, ठीक है, रेखाओं से काट काट कर एक चित्र बना रहे हो, तो वो क्यों बना रहे हो, क्या सोच के बना रहे हो। तो उन्होंने बोला, इस शख्स ने बोला, फिर इस शख्स ने जवाब दिया, ठीक है, इस शख्स ने क्या किया, जवाब दिया कि मैं क्या कर रहा हूं, अतीत के चलचित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि मेरा जो अतीत था, वो उस अतीत में मैं कैसे चलता फिरता था, तो उसको चित्र में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए वहां से इनकी रचना एक पड़ी, क्या पड़ी, अतीत के चलचित्र। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, और समझ में भी आ रहा होगा आई होप आप लोगों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आत्मकथा। आत्मकथा ये क्या, विधा का नाम है, और इसके जो लेखक है वो कौन है, गुलाब राय और यशपाल, ठीक है। अच्छा, यहां से अब दूसरी कहानी क्रिएट करते हैं। आई होप ट्रिकी वे में आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हो, और एक कहानी के जरिए, ठीक है। ट्रिकी वे हमारा कौन सा है, कहानी। जैसे जस्ट लाइक हम कहानी सुनते हैं बचपन में, दादी माँ या अपनी माँ की कहानी सुनते थे, तो वही हमें आज भी याद है, ठीक। तो इसी तरह से एक ये भी वे हमारा है, ठीक है, जो पढ़ाने का, समझाने का। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और आप इसी वजह से आप शेयर भी कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, ठीक। अब आगे बात करते हैं आत्मकथा, और ये इनके जो लेखक हैं, ये गुलाब राय और यशपाल है। अच्छा, यशपाल की बात करते हैं। यशपाल जी, अब क्या हुआ,
अब ये उनका नाम क्या था एक्चुअली में, गुलाब था उनका नाम। अब कोई इस बात को लेकर हंसे ना कि गुलाब एक लड़की का नाम होता है, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। वो लड़की का भी नाम हो सकता है और किसी शख्स का यानी कि किसी आदमी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो गुलाब राय यानी उनका एक्चुअली में गुलाब नाम था। अब वो क्या थे, राय के रहने वाले थे, राय। वो क्या थे, राय के रहने वाले थे, राय के रहने वाले थे, रहने वाले थे। तो राय के यानी कोई जगह थी इस तरह से करके, ये कोई ऐसे मान सकते हैं गांव भी था, तो वो क्या था, राय था, राय। तो वहां के रहने वाले थे, यहां से इनका नाम पड़ा गुलाब राय। जैसे एग्जांपल हम कहीं जाते हैं तो भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, अलीगढ़ के रहने वाले, तो इसीलिए अब ये नहीं कि हमारा सरनेम अलीगढ़ लग गया, ठीक है, लेकिन ये तो पता चलता है कि हम कहाँ के रहने वाले, अलीगढ़ के रहने वाले। वैसे ही वो है, उनका नाम क्या था, गुलाब था, और वो राय के रहने वाले थे, इसीलिए वहां से उनका नाम क्या पड़ा, लोग क्या कहने लगे, गुलाब राय कहने लगे, तो वहां से उनका नाम पड़ा गुलाब राय, ठीक है। और उसके बाद में इनकी जो क्या है रचना है, वो क्या है, मेरी असफलता है। अच्छा ठीक है, अब ये जा रहे थे तो किसी शख्स ने पूछा, अब ये जा रहे हैं, मान लीजिए ये शख्स है वो जो गुलाब राय, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब ये जा रहे हैं, ठीक है, ये जा रहे हैं और इस तरह से इस रास्ते पे चल रहे हैं। अभी यहां एक शख्स मिलता है, इनको ज्यादा छोटा बना दिया चलिए कोई बात नहीं, क्या है, चल रहे हैं और यहां एक शख्स मिलता है, एक शख्स मिलता है इनको, ठीक है, बैठा हुआ, और वो क्या कर रहा है, हाथ ताप रहा है। ठंड का मौसम चल रहा था, भाई ठंड में तापे गई, तो वो क्या कर रहा है, हाथ ताप रहा है आग से। किससे, आग से, आग से हाथ तापने का काम कर रहा है वो, ठीक है, और चिमनी चिमनी से इस तरह से निकल रही है इसमें से, तो ताप रहा है, ठीक है, ये आग है, ठीक है, और वो हाथ तापने का काम कर रहा है। तो मिल गया आप इसको, तो बोले अरे भाई साहब, इसने बोला भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, कि क्या बताएं आपको, हम जा रहे हैं साहब कहीं जहां हमें रास्ता ले जाए। बोले ऐसी क्या बात हुई भाई, ये कह रहे हैं इनसे, मतलब ये इनसे बात बता रहे हैं, यानी कि जो गुलाब राय है, ये गुलाब राय है, ठीक है, और ये इनसे बात बता रहे हैं। कोई शख्स है अनजान, जिसका नाम क्या है, बेनामी, ऐसे मान लीजिए बेनामी नाम है उसका, ठीक है। तो ये वाली बात तो हमें पता ही नहीं है क्या नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बेनामी नाम दे देते हैं, ठीक है, बेनामी दे देते हैं इसको नाम, बेनामी, ठीक है। तो अब ये पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, बोले ठंड का मौसम, आइए ताप लीजिए। तो ये तापने बैठ जाते हैं, यहाँ पर आके तापने बैठ जाते हैं, ठीक है, ये भी ताप रहे हैं जी, गुलाब राय यहाँ पर आके ताप रहे हैं। अब क्या है, ये बात कर रहे हैं आपस में, तो बोलते हैं भाई कहाँ के रहने वाले हो, ये पूछ रहे हैं इनसे, पूछ रहे हैं, ठीक है, पूछते हैं कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, तो बोले हम राय के रहने वाले हैं, राय के रहने वाले, राय के क्या है, राय के रहने वाले हैं। तो अच्छा राय के रहने वाले हो, तो आपका नाम क्या है, बोला आपका नाम क्या है, बोला मेरा नाम गुलाब है। क्या नाम है, गुलाब। तो वो हंसने लगा, बोले हंसने, अरे नहीं कोई बात नहीं, मेरा नाम गुलाब है। तो भाई आप हंस क्यों रहे, बोले कोई बात नहीं, देखो आप आज मैं ना आपका एक नाम बदल देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। बोले भाई नाम क्यों चेंज कर रहे हो हमारा, ठीक है, बोले आप राय के रहने वाले हैं, ठीक है, हाँ जी हम राय के रहने वाले हैं, और आपका नाम गुलाब है, तो वहां से गुलाब है, आपका नाम क्या है, गुलाब है, गुलाब है, और आप राय के रहने वाले हैं, तो इसीलिए आप राय के रहने वाले, तो आप इसका इसीलिए आपका नाम क्या कर देते हैं हम, गुलाब राय कर देते हैं, गुलाब राय, यहां से तो आपका नाम पड़ा गुलाब राय। अच्छा, बोला आप कहाँ भाई, ऐसा कहा क्या, किस सोच में डूबे हुए हैं, तो बोला अरे क्या करें, हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन सफल नहीं हो पाते, तो इसीलिए बोले हम कितना भी कुछ कर लें। कौन बोला इस बात को, गुलाब राय जी बोले थे इस बात को कि हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तो बोला अच्छा जी, यानी तुम्हारी असफलताएं हो रही है, तो बोले हाँ मेरी असफलताएं हो रही है। तो वहां से उन्होंने बोला अरे हाँ आपकी असफलता हो रही है, तो बोला हाँ मेरी असफलता हो रही है। इसका मतलब वहां से उनको एक चीज याद आई, अरे ये मेरी रचना हो गई, ये तो बोले ये मेरी रचना हो गई, मेरी असफलता है। तो यहीं से या वो लौट गए अपने घर और उन्होंने क्या लिख दी, मेरी असफलताएं लिख दी। क्या लिख दी उन्होंने, मेरी असफलता लिख दी, मेरी असफलताएं, ठीक है। और यही इनकी अगले जो राइटर है उनका नाम क्या है, यशपाल है, ठीक है, यशपाल है। और उनकी जो रचना है वो क्या है, सिंहावलोकन। यहां पर इनका भी थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये भी क्या कर रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा,
इन्होंने क्या देखा, एक लोकल जगह पर, एग्जाम्पल ये मान लेते ये तो आप बुलाया रहा, तो खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं और मैं यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। सिहाब यानी कि वो कैसे थे, सिंह थे। सिंह तो आप जानते हैं सरनेम होता है सिंह। और वो क्या क्या कर रहे थे, लोकल जगह पर जाते थे, लोकल जगह पर जाते थे, लोकल जगह पर जाने का काम करते थे, ठीक है। या लोकल एरिया से बिलोंग करते थे वो, ठीक है। तो वहां आपने क्या देखा कि सिंह तो है, लेकिन क्या देखा आपने, एक सांप देखने का काम किया। सांप सांप यार, ये सांप क्या है, इस तरह से उन्होंने देखा कि एक फन मारा हुआ सांप है जो मेरी तरफ क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इसको तो मार दूंगा भाई मैं, इसको तो लाठी से मारूंगा मैं, लाठी से भाई, लाठी से मारूंगा इसको तो मैं, जब ही जाने देगा, वरना नहीं जाने देगा ये है। लेकिन सांप को मारना गलत बात है, मारते नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, मार तो नहीं सकता हूं, लेकिन इसको डरा सकता हूं मैं, डर के तो भाग सकता है बिल्कुल। तो यहां से इन्हें सांप को मारने का काम किया। तो सी था और उसने हाँकने का काम किया। इसको सांप को क्या करने का काम किया, लाठी से क्या करने का काम किया, उसने हाँकने का काम किया। हाँकना आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, हाँकना यानी आप लोग जानते हैं हाँकने का काम किया। हाँकना मतलब उसको डराने का, धमकाने का काम किया, यानी उसको भगाने का काम किया, हाँकना। तो सी हाँ और फिर लोकल जगह के रहने वाले थे, तो वहां से उनका नाम क्या पड़ा, सिंह। फिर हाँकने का काम किया, हाँ मतलब ये हाँ तो ये आ गया, ये आ जाएगा, चंद्र बिंदु मिल जाएगा, मतलब ये हाँक ऐसे लिख दूं, हाँक और फिर लोकल मतलब लोकन, ठीक है। लोकल यानी कि लोकन, ठीक है, यहां से कर सकते हैं। सी हाँ वो लोकल, फिर ठीक है, सी हाँ वो यहाँ का की जगह वाह कर देना आप, सी हाँ वो, फिर क्या हुआ, लो का नु, ठीक है, लो का नु, ठीक है। उनकी रचना यहां से क्या पड़ी, सिहाव लोकन। और क्या है वो, क्या थी, आत्म कथा थी, यानी कि वो आत्मा से लिखी हुई, आत्मा से निकल रही थी वो। क्या भाई, जब वो उसको मारने का सोच रहे थे, तो एकदम उनकी आत्मा से आया, कह रहे यार नहीं, इसको नहीं मार सकता मैं, क्यों, क्योंकि ये अपराध है मुझे बाद में, यानी कि मुझे है ना ये नाग है या ये सांप को मार दूंगा या सर्प को मार दूंगा मैं, तो मुझे ना पाप होगा, ठीक है। इसीलिए ये कहां से आई, आत्मा से आई, आत्मा। तो आत्मा से आई और कैसी आई, कथा यानी कि एक बात आई, कथा यानी कि एक बात आई निकल कर, क्या निकल के आई, बात निकल कर। और क्या निकल के आई बात, कि मैं इसको हाँ कर देता हूं, मारता नहीं हूं, किसको, सांप को। तो वहां से इनकी जो विधा पड़ी वो क्या पड़ी, आत्मकथा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया काम, कि सिंह थे ही वो, सिंह क्या शेर होता है, ठीक है। तो वो सरनेम था उनका, सरनेम। तो सिंह था और उन्होंने हाँकने का काम किया, और कहां पर, लोकन में, ठीक है, लोकन में। तो इसीलिए वहां से उनकी रचना पड़ी, क्या पड़ी, सिहाव लोकन, किसकी, यशपाल की, ठीक है, यशपाल की। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और आप लोग इसको रिवीजन भी करना प्लीज है। और अगली वीडियो में आगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इसको अच्छी तरह से ट्रिकी वे में और समझेंगे, ठीक है, ऐसी कहानियों के जरिए ट्रिकी वे में, ठीक है। सो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, जो नए लोग हैं, नए स्टूडेंट आए हुए हैं, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहले से ही है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो लाइक करके और शेयर कर दें प्लीज, ठीक है। और कर दो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो प्लीज, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव यू गुड डे।